जी जनाब अली, नई गुफ्तगू, नया दिन, नई सुबह, नए मसाइल, नई गपशप। लेकिन इस सबसे पहले एक वजाहत। एक मोहतरम व्यूअर ने गुस्सा किया है कि आपकी जो वीडियो है उसमें बेहुदा इश्तिहारात चलते हैं। मैंने कहा आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और आपको पता है कि दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। ये जो यूट्यूब है ना, ये सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि 100 रुपया जो बनता है ना, हमारा 100 रुपया, जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो भी करते हैं, मैं खबरें वगैरह, कोई तफरी, कोई मजाया, 100 रुपए में से 55 रुपए हमें मिलते हैं। 55 रुपए, 45 रुपए यूट्यूब रखता है। अब आप खुद अंदाजा करें, सारी मेहनत हमारी होती है। आप जानते हैं कैमरा हमारा होता है, माइक हमारा होता है, डेटा हमारा होता है, सारा कुछ हमारा होता है। यूट्यूब 45 रुपए रखता है 100 रुपए में से, और 55 रुपए हमें देता है। अब उसको जो मर्जी इश्तिहार मिले, आप इश्तिहार दे दें कोई, वो उसने तो पैसे लेने हैं, उसने तो पैसे लेने हैं ना। आपको इश्तिहार बुक करा दें, आपका इश्तिहार भी चलेगा। इसी तरह हमें नहीं पता होता कि कौन सा इश्तिहार चल रहा है, किस वक्त इश्तिहार चल रहा है, हमें नहीं पता होता। ये यूट्यूब करता है। अल्लाह माफ करे, मेरी पर्सनैलिटी देख के आप ये कहेंगे कि आप ये सोच सकते हैं कि मैं इश्तिहारात चलवाऊंगा। जो आप कह रहे हैं बेहुदा, मैंने तो नहीं देखा। आप कह रहे हैं तो जरूर होगा, लेकिन इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। यूट्यूब पैसे कमाता है और अरबों कमाता है। मैं तो किसी खाते में ही नहीं हूं, वो छोटे सा आदमी हूं ना। मेरे व्यूज आप देख लें तो जो लोग लाखों का बिल बनता है जिनका महीने का, तो आप अंदाजा करें कि उनके कितने पैसे कटते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं फार्मूला, 100 रुपए में से 55 रुपए कंटेंट क्रिएटर के होते हैं और 45 रुपए यूट्यूब के होते हैं। लिहाजा वो धड़ाधड़ इश्तिहार चलाता है। उसको जो भी इश्तिहार मिल जाए, उसको जो भी पैसे दे, तो वो इश्तिहार चलाता है। पाकिस्तान में वैसे भी सबसे कम, दुनिया में जो सबसे कम आरपीएम है वो पाकिस्तान में है। जिस तरह और बहुत सारी हमें जोंकें लगी हुई हैं, एक ये जोंक भी लगी हुई है। तो मैंने वजाहत जरूरी समझी है उन मोहतरम व्यूअर को मुतमिन करने के लिए कि इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। ये सारी यूट्यूब की पॉलिसी है, वो जो है वो इश्तिहारात चलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। जो लोग मेरे वीलॉग का इंतजार करते हैं, जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 3 जून 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक आपके सामने जो है वो वीलॉग रखना है। सबसे पहले जिक्र करना है एक वजीर मुमलिकत का, जिन्होंने बिल पेश किया है कि उन्होंने थाईलैंड से मसाज कराया है, तो उस मसाज का बिल जो है वो पाकिस्तानी कौम पे कर दे। और वो बिल सिर्फ बना है 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपया कौमी खजाने में जो है ना वो दरख्वास्त जमा हो गई है और कौमी खजाने ने रिलीज कर दिया है। तो ये जो है ना वजीर मुमलिकत साहब ने थाईलैंड से मसाज कराया है, वो आपके खाते में पड़ गया है। ये तो 2 टके का वजीर मुमलिकत है जिसने 15 लाख का बिल दिया है। अब आप अंदाजा करें, वो निकी जई सर्जरियां, वो बड़ी सर्जरियां, वो प्लास्टिक सर्जरियां, वो अपना नाक खूबसूरत करवाना, अपनी स्किन टाइट करवाना, वो बिल कहां पे जमा होते हैं और बिल कहां से अदा होते हैं।
پہلی خبر پہ چلتے ہیں۔ پہلی خبر کل جو ہے وہ دن تھا عمران خان سے ملاقات کا، اور میں اس لیے بھی زیادہ لفٹ نہیں کراتا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نہ ملاقات ہونی ہے نہ اس کا کوئی اثر ہونا ہے جب تک قوم جو ہے وہ باہر نہیں آتی، جب تک ان پہ دباؤ نہیں ڈالتی، تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی بھی پہنچے، عمران خان کی بہنیں بھی پہنچی، کچھ ان کے ساتھ کارکن بھی تھے، لیکن سہیل آفریدی نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ہم ڈی چوک میں جو ہے وہ جتنے ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے دھرنا دیں گے اور عمران خان کی قید تنہائی کو ختم کریں گے۔ بہرحال یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اب تو سہیل آفریدی بھی کافی حد تک ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ فوج کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، فوج اپنے بندے جو ہے وہ پارٹیوں میں گھسا دیتی ہے، پھر وہ کبھی جو ہے نا وہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے سہیل آفریدی نے یہ دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گور کو بڑی دلچسپ اجازت ملی ہے جو ہے نا وہ جی بی میں، اور اجازت یہ ملی ہے کہ وہ گاڑی پہ چکر لگا سکتے ہیں، کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکتے۔ یہ اجازت ملی ہے بیرسٹر گور کو۔ اب یہ کیوں اجازت ملی ہے کہ ان کے جلسوں میں لوگ آ جاتے ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گور ہی ہوں، کیونکہ نام تو عمران خان کا چلتا ہے، بہت بڑی امیجز بن جاتے ہیں، بہت بڑی فوٹیجز بن جاتی ہیں، وہ فوٹیجز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں، اور جرنیلوں کو دیکھ کے وہ بڑی تپ چڑھتی ہے کہ ہم نے 4 سال میں کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے، اور عمران خان کے امیدواروں کے جو ہے وہ جلسے میں آ جاتے ہیں۔ تو بیرسٹر گور کو جو ہے وہ بڑی دلچسپ اجازت ملی کہ آپ بڑا جلسہ نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا ہے ایمان کا، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے پاکستان میں، دین کا کیا مطلب ہے، دین کس سے سمجھا جاتا ہے، یہ واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بات سنائی کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکے کی شادی تھی، وہ لڑکیوں کا ڈانس پروگرام رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گاؤں کے مراسی کو بلایا جو نوجوان ڈانسرز کا دلال بھی تھا اور ڈھول بھی بجاتا تھا، ظاہر ہے ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ اس نے اس سے ڈیل کی۔ ڈیل طے ہونے پر لڑکے نے کہا یار باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن خیال رکھنا لڑکیاں ہی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ لڑکیوں کو کہہ کر خسرے لے آتے ہو، یہ مہربانی کرنی ہے کہ لڑکیوں کی کمٹمنٹ کی ہے تو لڑکیاں ہی ہونی چاہیے جی۔ یہ سن کر وہ دلال اچانک اپنے گلے میں لٹکے ہوئے تعویذ کو پکڑ کر بولا، یہ حلف ہے، یہ جو بیوروکریٹس اٹھاتے ہیں، جنرلز اٹھاتے ہیں، افسر اٹھاتے ہیں، پاکستان کے بیشتر وزراء اعظم اٹھاتے ہیں، وہ مشیر اٹھاتا ہے 15 لاکھ مساج والا، اس نے وہ تعویذ پکڑ کر کہا دیکھیں بھائی صاحب، ہمارا یہ کام باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، ایوب خان سے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم حرام کھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں جی، نہ ہی امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے ہیں، ہم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، جو ہمیں آئین کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، جو قوم ہمیں وردی سونپتی ہے، تارے سونپتی ہے، ہم وہی کرتے ہیں جی۔ لڑکی بتائی ہو تو لڑکی ہی آئے گی، میں یہ سب کر کے اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ آخرت خراب کرنے والی بات ہے نا، آئین کو توڑنا، آئین کو روندنا، یہ تو آخرت خراب کرنے والی بات ہے۔ میں لڑکیوں کی جگہ خسرے لے آؤں تو میری آخرت کا کیا بنے گا؟ یہ بات سن کر میں نہ ہنسی روک سکا اور نہ ہی کچھ دیر سوچے بغیر رہ سکا۔
सोचता हूं कि हम अपने हर जायज व नाजायज काम की तसल्ली के लिए जिस कदर आसानी से अल्लाह, कुरान और दीन का सहारा लेते हैं, क्या उसी ईमानदारी से हम इसे समझ भी पाते हैं? आजकल बात बात पे आयतें सुनाई जाती हैं, अल्लाह की फौज की जानिब से आयतों को फिट किया जाता है। कभी फितनतुल ख्वारिज होता है, कभी फितनतुल हिंदुस्तान होता है, अरबी में नाम रख दिए गए हैं। लेकिन ये आप तसल्ली रखें कि लड़की कही है तो लड़की ही होगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि लड़कियों की जगह जो है वो खुसरे आ जाएंगे। ये आइन के साथ जो है ना वो हो रहा है, लड़कियां लेकिन निकलते खुश रहे हैं अमूमन। बहरहाल जी, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर जो है ना वो कश्मीर से है। कश्मीर जॉइंट एक्शन जो कमेटी है, उन्होंने कहा है कि 9 जून को यौम जुनून होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी जो है वो 1 महीने का जो है वो राशन स्टोर कर लें, क्योंकि दुकानें बंद होंगी, हड़ताल होगी। और उनका जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि जो 12 सीटें हैं जो पाकिस्तान से 250 वोट लेकर, 300 वोट लेकर, 500 वोट लेकर जो है ना वो जीत कर और जो है ना गुजरांवाला से मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं, गजब खुदा का कराची से जीत के मुजफ्फराबाद पहुंच जाते हैं। एक दफा मुझे याद है MQM का बंदा भी जीत गया था, यानी MQM को उनकी घरवालियां नहीं जानती कि ये कौन है, ये मकबूल सिद्दीकी है, ये चलता फिरता एड्स है, वो नहीं जानती, वो भी जीत गया था। ये तो खिलवाड़ है। बहरहाल उन 12 सीटों का मुद्दा है, और ये वो 12 सीटें हैं जिनके नीचे से जर्नैल कालीन खींचते हैं। ये उन्हीं के होते हैं 12 बंदे। कश्मीर में हुकूमत गिरानी हो, हुकूमत कमजोर करनी हो, हुकूमत का बाजू मरोड़ना हो, ये 12 बंदे, ये जमीर फरोश, ये नंगे वतन, नंगे मिल्लत, ये पहले पहले होते हैं जो पाकिस्तान से जाते हैं। तो मेन मुद्दा वही है कि 12 सीटें खत्म की जाएं। उम्मीद है कि जर्नैल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में इजलास हुआ है और उन्होंने कहा है कि 12 सीटों पर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। जाहिर है ऊपर से हुक्म है। नवाज शरीफ को धूप लगवाई गई है और उनको पेटी से निकाल के गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा दिया गया है। पहले वो रवानी में कह बैठे मुझे क्यों निकाला, फिर उन्हें याद आया कि अब लाया कौन, बेटी को वजीर आला कौन बना, किसने बनाया, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते रहे। बहरहाल हमें जो हमारे दोस्त हैं लुगड़ है, हमारी तरह लुगड़ है, हम भी लुगड़ हैं, वो भी लुगड़ है, कैप्टन सफदर, उनको नारे पर नवाज शरीफ बुरा मान गए। पत्नी उनको कोई भूली भिसरी याद आ गई, वो बुरा मान गए। उन्होंने कहा बस करें जी, पहले नवाज शरीफ जिंदाबाद होता रहा, शहबाज शरीफ मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो है ना हमजा शहबाज, कुलसूम नवाज, मियाँ शरीफ के जो है ना वो नौकर जिंदाबाद, उनके ये होता रहा। जब कैप्टन सफदर का नाम आया जो जेड़ा सादा संगी है, जिसके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी है, जिसकी बीवी की मेजर सर्जरी हुई और वो देखने नहीं जा सका, बीवी को देखने नहीं जा सका कि जो देखो बीवी की मेजर सर्जरी हुई है, उस पर पाबंदी है। उसका जब नारा आया तो मियाँ साहब गुस्सा कर गए और मियाँ साहब ने वहां पे जो राग छेड़ा, जिस तरह मैं छेड़ता हूं, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो राग छेड़ा मुझे क्यों निकाला। और फिर याद आ गया कि जिस बाजवा ने निकाला था उसकी तो एक्सटेंशन में वोट डाला था, उसके ससुर के घर तो साजिशें करते रहे, उसी लांती के साथ मिलकर अदम एतमाद लाई गई। बहरहाल ये लोग हैं, कहां से आते हैं ये लोग, कैसे कर लेते हैं, जिस दिन आपको समझ आ जाए तो मुझे भी आपने बता देनी है। अब इस्लामाबाद में खबर उड़ाई गई है, और ये खबर कौन उड़ाते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जनरल्स खबर उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आईनी तरमीम में कोई रुकावट हुई तो हम मार्शल लॉ लगाएंगे। हम तो यकीन करें कब का इंतजार कर रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाएं। यानी मेरा बेटा अब्दुल्ला मुझे कहता है कि पापा मार्शल लॉ कैसा होता है, किने लगना है, सिर तले करके, लत्तों उत्ते करके, कान पकड़ के, मुर्गा बन के, ये मार्शल लॉ किने लगना है। वो बड़ा डेस्परेट है।
तो मेरी गुजारिश है जनरल से, जितने भी जर्नैल हजरात हैं, तो वो मार्शल लॉ लगाएं, मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी करें। उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैंने मार्शल लॉ देखना है, मैंने मार्शल लॉ देखना है, मैंने मार्शल लॉ देखना है। बहरहाल जी, मार्शल लॉ लगाएं, लाजमी लगाएं, ये मुल्क आपके लिए बना था। अब मार्शल लॉ लगाएं, अब आईनी तरमीम करें, क्योंकि एक जो है वो कहते हैं गिलगित में एक उम्मीदवार है, मेरा ख्याल है, या कोई सपोर्टर है, उनका क्लिप बड़ा वायरल है। उन्होंने सवाल किया, ये सवाल मैं भी कई दफा कर चुका हूं, कि ये मुल्क जर्नैलों के बाप का है, ये सवाल है। मैं आप देखते ना, जब गांव जाता हूं तो बड़े फख्र से आपको बताता हूं कि ये घर मेरे बाप का है। इस घर को मैं नहीं कह सकता, ये जहां पे मैं बैठा हूं, इस घर को मैं नहीं कह सकता मेरे बाप का नहीं है, किराए का है। वहां जाके मैं आपको कहता हूं ये मेरे बाप का घर है। तो ये जो मुल्क है, वो सवाल कर रहे हैं गिलगित से कि ये जर्नैलों के बाप का मुल्क है। फिर वो कहते हैं कि जर्नैल फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भूल जाएंगे अगर उन्होंने 8 फरवरी वाला काम किया। ये कमर दिलशाद कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं संजीदा कि न करें ऐसा, काम खराब होगा। लेकिन इनको मशरकी पाकिस्तान के वक्त थोड़ा लोगों ने समझाया था कि न करें। 8 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ को लोगों ने कहा कि न करें ये बगैरती, हम हार गए हैं। किया, फिर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे चल के वो कहते हैं कि जिले तब्दील कर दिए गए वोटर लिस्टों में नौजवानों के, जो 25 साल तक नौजवान थे ना, उनके जिले तब्दील कर दिए गए। मैं भुगत चुका हूं, मेरे बेटे का पहला वोट था, पहला वोट, वो बड़ा एक्साइटेड था, 8 फरवरी की बात कर रहा हूं, उसका पहला वोट था। अब वल्दियत मेरी लिखी हुई थी। उन्होंने, मैं साल से, जब से 93 से पिंडी में हूं, एक स्कूल है प्राइवेट, बिल्कुल घर के करीब है, वहां पे मैं जाता, आराम से वोट कास्ट करता, घर आ जाता, 2 मिनट लगते, अगर रश होता तो 10 मिनट लग जाते। 8 फरवरी वाले दिन जब मैं वोटर लिस्ट चेक करता हूं तो पिंडी का ऐसा इलाका जो 1993 से लेकर 2024 तक मैंने नहीं देखा था। कितने साल हो गए पिंडी में मुझे, मैंने नहीं देखा था। वहां भी क्योंकि मेरे साथ अटैच था मेरा बेटा 18 साल का, पहला वोट था उसका। सुबह सवेरे हम निकले, सुबह सवेरे, क्योंकि उसको जुनून था मैंने वोट डालना है, वोट भी खान को डालना है। जाते जाते 5-6 लोगों से पूछा, 93 से मैं पिंडी में हूं, 5-6 लोगों से पूछा कि ये इलाका किधर है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, बाइक पे थे हम। अच्छा, वहां पहुंच गए, इलाके में पहुंच गए, पोलिंग स्टेशन न मिले, मानेंगे आप, पोलिंग स्टेशन न मिले। वहां पे कोई इमरान का जाला फिर रहा था, हमने उससे पूछा, वो कहता है, उसने बाजू से पकड़ा, हमें पोलिंग स्टेशन में ले गया। उसने हम, अच्छा बाहर कोई नहीं बैठा था, टेबल वाला, उस लड़के ने हमें पर्चियां बना के दी, हम अंदर गए और हमने, क्योंकि मेरे बेटे का पहला वोट था और उनको पता है 18 साल का लड़का है। फिर अंदर सुने, जब बैलेट पेपर मेरे सामने आया, उस पर इतने निशान थे, जितनी जितनी चीजें सिकंदर सुल्तान राजे की बीवी को जहेज में मिली थी ना, वो सारी बैलेट पेपर पे थी। उसमें वो नाइयों वाला उस्त्र भी था अपना खानदानी, वो मुझे नजर ही ना आए। पीटीआई का निशान हमारे हल्के में केतली था, चैनक, केतली, कैटल। तो मैंने ऑफिसर से राब्ता किया, बड़ा अच्छा और बड़ा सॉफ्ट ऑफिसर था वहां पे। मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, एनको से भी नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं क्या करें? मैंने कहा जी मेरे बेटे को मेरे साथ भेजें। कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, मोहर आप लगाएंगे और आपको बेटा निशान बताएगा। ये 8 फरवरी की कहानी मैं आपको, ये मेरे साथ हुई। एमए इंग्लिश लिटरेचर किया मैंने 95 में, कि मैं कोई 2 जमातें पढ़ा हुआ हूं,
30 साल मैंने टीचिंग की है, वहां मुझे ये, और बूढ़ों के साथ क्या होगा, क्या हुआ होगा। बहरहाल जी, वो लड़के ने, अपने बच्चे ने मुझे निशान दिखाया, मैंने वादे के मुताबिक मोर खुद लगाई, उसे थोड़ा सुखाया, फिर उसको फोल्ड किया। यकीन करें, यही वो गिलगित में कर रहे हैं। वो बंदा कह रहा है कि जिले चेंज, नौजवानों के जिले चेंज हैं, इनको तो समझाते हैं, मुल्क इनके बाप का है, बाप का है। चुप कार के 16 दिसंबर को हथियार डाल के जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बैठ के, कलफ लगी वर्दी पहन के, मेरे जो है ना वो बड़ों में जनरल न्याजी, उन्होंने साइन कर दिए। पहले नहीं बात समझी, न करो न करो न करो, फिर इसी तरह होता है। अब गिलगित की बारी आ गई है, वहां पे हर कोई कमर दिलशाद, इनका टट पूंजिया, वो कह रहे हैं होने दो इलेक्शन, कश्मीर में भी होने दो, जिसको वोट डालते हैं डालने दो। मैंने कल भी कहा, जिसको डालते हैं भाई, कोई पीटीआई को लाजमी डालें, जिसको डालते हैं डालने दो। जावेद गांधी साहब कहते हैं यही तरीका रह गया, हुक्मरान मुंतखब करने का यही तरीका है जदीद दौर में, कि मुसलमान अपना खुद अमीर मुंतखब करे वोटों के जरिए, और क्या तरीका है। बहरहाल जी, वहां पे वो कह रहे हैं कि ये मुल्क, उन्होंने सवाल पूछा है कि ये जो मुल्क है ये जर्नैलों के बाप का है, कि वो जो चाहे करें, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। अब ये सुने, 7 लाख फौजी और 95% पुलिस 10 से 15 जर्नैलों के हुक्म के गुलाम है। सिंपल, वो भी 2 नंबर है, उन्होंने काम निकलवाने हैं, उन्होंने नौकरी करनी है। ये सिस्टम इतना मजबूत होता है कि मुगलों ने इसी सिस्टम के तहत 350 साल हुकूमत की, 350 साल इसी सिस्टम के तहत। इनको तो 78 साल हुए हैं। आगे सुने, फिर बरतानिया ने इसी सिस्टम के तहत 150 साल गुलाम बनाए रखा। इसी सिस्टम के साथ बरतानिया ने 150 साल जहां पे हुक्मरानी की, कोई नूर चोरी करके ले गए, अच्छे कपड़े चोरी करके ले गए, अंडरगारमेंट्स चोरी करके ले गए, दुनिया को इंसानी हकूक पढ़ाने वाले। पाकिस्तान की 2024 की पूरी रिपोर्ट दबाई हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि फाश धांधली हुई, क्योंकि ये सिस्टम उनके काम कर रहा है, अमेरिका के नीचे लगा हुआ है, उनके पास रिपोर्ट है सारी। बरतानिया ने 150 साल यहां पे गुलाम बनाए रखा, और पाकिस्तान पे फौजी जर्नैल इसी निजाम के जरिए काबिज हैं। और ये बात अमेरिका, इजराइल, सऊदीया सारे बखूबी जानते हैं। हर किसी को पता है, नहीं पता, CIA को नहीं पता, MI6 को नहीं पता, KGB को नहीं पता कि ये वोट किस तरह हुए, कौन जीता, जेल में कौन है, सबको पता है। इस फिरौनी निजाम में खुदा का तस्वुर बड़ा नाम होता है। इसमें खुदा शुदा जो है ना, गॉड इज डेड, नीचे कई दफा आपको बताया है, इंसानों ने खुदा को मार दिया है, मार दिया खुदा को। किस तरह मार दिया है? लाहौर मॉडल टाउन में क्या होता है, एक अमीरजादा अपने ड्राइवर के साथ मिलकर कम उम्र बच्ची के साथ ज्यादती करता रहता है। इतनी ज्यादती और इतने आराम से ज्यादती करता रहता है कि बच्ची को हमल हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए कौन आता है पता है? उसकी मां। शायद उसकी मां का अपना तजर्बा भी हो, अमीरजादे उसकी मां का अपना भी तजर्बा रहा हो, वो भी जुवेद मियां दाद की तरह तजर्बाकार हो। मियां दाद यानी बैट्समैन, मैं कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, तजर्बाकार बैट्समैन थे ना, वो हो सकता है उसकी मां भी तजर्बाकार हो। वो आ गई मैदान में, गॉड इज डेड, सिंपली। नीचे ने कहा था, ओ सिद्धू मूसेवाला ने कहा था कि मैं अखबार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि खुदा हाथ खड़े कर गया है, खुदा हाथ खड़े कर गया है। भाई बस तुम बहुत रामी हो, बहुत रामी हो तुसा जी।
ये क्या करते हैं जी, बुरा नाम होता है खुदा, और काबिल बादशाह या ग्रोह खुद को ही खुदा बना लेता है। आको सुभान अल्लाह, खुद को ही खुदा बना लेता है। नहीं बना लिया आसिम मुनीर ने, फिरौन ने नहीं बना लिया था, नमरूद ने नहीं बना लिया था। यानी इतनी पावर होती है कि वो कहते हैं कि हम ही खुदा है। इमरान से नहीं मिलने देते, इंसानी हकूक नहीं मानते, आइन नहीं मानते, कानून नहीं मानते, अदालतें नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, खुद ही खुदा बन बैठते हैं। अब ये वाकया जो पेश आया मॉडल टाउन में, वो आपके सामने रखता हूं। अमीर घरानों में मुलाजिम बच्चियों, लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल बहुत आम है। तफसील मैंने बता दिया है, आगे सुने। बाज़ औक़ात ये रजामंदी से होता है, ये भी होता है रजामंदी से। माल शाल, वो मोमना इकबाल थी कि कौन सी इकबाल थी, वो शादी के क्लिप शेयर कर रही है साकिब चद्दड़ के लिए कि माल तुम्हारा खाया और मौजा खर्चा सादा नखरे लोगों ने। वो बहरहाल क्लिप्स साकिब चद्दड़ के लिए। बहरहाल जी, बाज़ औक़ात ये रजामंदी से होता है, जहां नौजवान लड़कियां माली फवायद के लालच में खुद को पेश कर देती हैं, और बाज़ औक़ात इसमें खौफ, दबाव और जबर का उनसर भी शामिल होता है। ज्यादा मसाइल वहां होते हैं जहां गांव देहात से आई लड़कियां कोठियों में मुस्तकिल रिहाइश पजीर होती हैं। ठीक है जी, फिर अपना वाक़या भी एक सुनाता हूं। उन्हें ट्रैप करना आसान होता है। घरेलू मुलाजमीन के बाहमी तल्लुकात तो हर दूसरे घर की कहानी है। ये हमारे मुआशरे का एक तारीख पहलू है। मॉडल टाउन जैसा कोई वाकया कभी कभार सामने आ जाता है। ये जो अभी मैंने आपको सुनाया, अमीरजादा ड्राइवर, फिर मां, फिर वो इस प्रोसेस के दौरान लड़की मर जाती है। असल मामला ये है, लड़की मर जाती है। मॉडल टाउन जैसा कोई वाकया कभी कभार सामने आ जाता है। जो सामने नहीं आते उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चल रहा है। जी, होम ट्यूशंस के लिए मेरा कई सालों से मुतवातिर ऐसे घरों में आना जाना रहता है। बहुत सी चीजों का मुशाहिदा होता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चियों को किसी ऐसी जगह मत छोड़ें जहां वो महफूज न हो, और उनके पीछे चक्कर लगाते रहा करें, उनका पता करता रहा करें कि उनकी जो है वो क्या कंडीशन है, या उनको जो है वो किस तरह वो ट्रीट किया जा रहा है। एक दफा भेज के उनको भूल न जाया करें। अगली खबर पे चलते हैं। खबर है कि पाकिस्तान रेलवे का जो बजट है वो पंजाब की रानी इस्तेमाल कर रही है। रेलवे का बजट वो पंजाब की रानी इस्तेमाल कर रही है, और ये 97% बजट उसको हनीफ अब्बासी ने दे दिया है। उस 97% में से 72% सिर्फ लाहौर पे लग रहा है, सिर्फ लाहौर पे। ठीक हो गया, आगे चले। जैसे फौज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को लाई है, मुझे भी लाएगी। ये नून लीग का उम्मीदवार कह रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। बताया शर्मिला फारूकी टीवी पे कह रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी चोरी का प्रोग्राम है, भी चोरी का प्रोग्राम है। फरमान अली साहब फरमाते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जर्नैल है, मुझे भी लाएंगे, आप वोट दें न दें, भाड़ में जाएं, लोगों को कह रहा है। आगे चलें। अब ये बजट रुक गया है, कह रहे हैं कि लेट हो गया है, IMF के साथ मामला तय नहीं पा रहे, अमीर टैक्स नहीं देते, टैक्स कम हो रहे हैं। अब पता क्या तरीका निकाला है, तैयार हो जाएं, तेल शेल लगाएं, दंड बैठ के निकाले। IMF ने कहा है कि आपने पेट्रोल पे लेवी लगाई है, कितना मजा आया है, कितना माल इकट्ठा किया है, मेजर सर्जरियां कराई हैं। पता है आप क्या करें, बिजली, गैस, इन दोनों पे लेवी लगा दें, इन दोनों पे। अब आप कहते हैं कि मैं गाना न गाऊं, क्यों न गाऊं, क्यों न गाऊं? बिजली और गैस पे लेवी, ये जो हल्का
کہ جو ہلکا ڈرے اس دن سے جس دن میں یہاں ہارمونیم والا بٹھا دوں گا. ہارمونیم والا عبداللہ کو آتا ہوتا تو میں یہاں بٹھا دیتا گورکھ برو کو، لیکن اسے آتا نہیں ہے. کہ جو ہلکا سرور ہے یہ تیری وردی کا قصور ہے کہ بھکاری ہمیں بنا دیا. شرابی بناتے تو پھر تو موت جانا بند ہو رہے ہیں، جھوم برابر بھکاری بنا دیا. کہہ رہا ہے آئیے میں بجلی اور گیس پہ لے بھی لگاؤ، ان خسروں پہ، ان ہیجڑوں پہ، ان خواجہ سراؤں پہ، ان پہ لے بھی لگاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلو. اگلی خبر کیا ہے؟ ہماچل پردیش یہ ریاست ہے بھارت کی. اس کے گورنر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چناب سے سرنگ نکالی ہے، نکال رہے ہیں. اور یہ خبر میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. یہ ہم لے کے جا رہے ہیں بیاس میں، کیونکہ بیاس میں دریا بیاس میں پانی کم ہے. ہم گورنر کہہ رہا ہے، گورنر سانسیں بند کر دیں گے، سانسیں. کرو نا، اللہ نے نو نے کرو. ٹھیک ہے، سانسیں. ہماچل پردیش کا گورنر کہہ رہا ہے. اس کے بعد قمرالزمان کہہ رہا عبداللہ بن ابی 2026 کا سب سے بڑا منافق، یہ بڑا معقول آدمی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ ویسے لوگ ہیں. اس کا اتنا خوبصورت اور جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تو یہ اس کے بعد اس کو زیادتی چھوڑ دینی چاہیے تھی، سیاستی. یہ کہتا ہے جی کہ 18 سال کی جو عمر ہے نا اس میں ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ جی بی میں سڑکیں بن رہی ہیں، جی بی میں لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نوٹس لے. کہ کیرا صاحب کہہ رہے ہیں حکومت میں. بہرحال آخری خبر پہ چلتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نا ان کے ساتھ رہ کے ہمارے والوں کے ساتھ اس کو بھی چسکا پڑ گیا ہے. چسکا یہ پڑا ہے کہ ایوانکا ٹرمپ یہ جیرڈ کرشنر کی بیوی ہے. یہ اس نے پورا جزیرہ خریدا ہے، جزیرہ، اور وہاں پہ یہ $2 ارب کا گھر بنانے جا رہی ہے. گھر میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک دوست کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل کے گھر جانا یعنی اتفاق ہوا. پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل آدر سروس جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہ دوست مجھے کہتا ہے کہ نیازی صاحب اگر یہ گھر ہمیں دے دیا جائے، فرض کریں آپ کو یا مجھے یہ گھر دے دیا جائے تو ہم اس میں رہیں گے کیسے؟ ہم وہ چیزیں کہاں سے لائیں گے؟ یہاں ظاہر ہے گھر میں کوئی چیز تو رکھتا ہے نا بندہ، برتن، کرسی، میز، واشنگ مشین، گھر لگے، کہ ہم اس میں چیزیں کہاں سے لائیں گے رکھنے کے لیے؟ ہم یہاں رہیں گے کیسے؟ کیونکہ وہ 5 کنال لان کے بعد وہ ادھر رہائشی ایریا تھا. جب رہائشی ایریا میں گئے تو وہاں بھول بھلیاں تھی. محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے. کہتے ہیں ہمیں یہ دے دیا جائے مفت تو ہم یہاں رہیں گے کیسے؟ تو وہ $2 ارب کا گھر، $2 ارب کا، یہ ایوان کا باہر ظاہر ہے یہ رنگ چڑھ گئے. آخری خبر یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب، آپ جانتے ہیں سہیل وڑائچ امید سے ہیں، عنقریب خوشخبری بھی ملے گی جور آباد والوں کو. وہ کہتے ہیں کہ اب ایسا قانون بنایا جائے کہ سیاستدان اور جو ملٹری جنرلز ہیں یہ مل کے حکومت کریں، مل کے. اصل تو جنرلز نے ڈبری بھری پیچھے سے چابی کہ کہو مل کے آئین میں. ہمارا مدعا یہ ہے، ہمارا مدعا کیا ہے کہ سر نوچے مت، آرام سے کھائیں.
आराम से खाएं। हम कहीं जा रहे हैं, हम भाग रहे हैं। आपको रियायत नहीं चाहिए जिस पे आप हुकूमत करेंगे, रियायत भी चाहिए ना, अवाम भी चाहिए आपको। आप किस पे हुकूमत करेंगे, किसका माल खाएंगे? नोचे मत। जिस तरह वो पंजाब रेलवे का 97% बजट पंजाब को, अब क्यों कि रेलवे पे कौन सफर करता है? मैं और आप। मुल्तान वाले, भट्ठों पे काम करने वाले, बखर वाले, किराया काम होता है, 4 घंटे का सफर 8 घंटे में तय करती है। थोड़ा बंदा लेटता है, वॉशरूम चला जाता है जहां अक्सर पानी नहीं होता, चिंगारियां निकल रही होती हैं, वो 97% बजट रानी को दे दिया गया। नोचे मत। यानी आप इस तरह नोच नोच के ना, अब मैं बैठा हूं, कोई कांटे से इधर मेरा बाजू बोटी निकालता है, कोई कमर से बोटी निकालता है, कोई गर्दन से बोटी निकालता है, ज़ाहिर है आप चमचा कांटा इस्तेमाल करते हैं। तो आराम से खाएं, बिल्कुल आराम से खाएं। ये आपके लिए है, आपकी औलादों के लिए है, आपकी औलादों को इकबाल बुलंद हो, ये आपके लिए है, ये बना आपके लिए है, ये मुख्यमंत्री के लिए बना है। ये वो जो जरदारी का कार्टून फिर रहा है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी औलाद न दे। कल मैंने गिलगित में देखा, टांगें किस तरफ जा रही हैं, मुंह किस तरफ जा रहा है। बेटा हो तो पता तो चले ना बेटा है। कभी आपको गोरख बोरो इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि बेटा किसे कहते हैं, बेटे का पता तो चले ना कि बेटा है। अब वो इस तरह करिश्मा कपूर की तरह हो बेटा, तो फिर लाख लानों तो बेटे थे। तो आप कैसा आराम नाल खाओ, आराम नाल सर्जरियां कराओ, आराम नाल मसाज कराओ, जिन्हें मसाज करीना है, आराम नाल पहले कमीज उतारी, फिर बुनैन उतारी, फिर बुनैन तो बाद हर्षे उतारी, तो बाद थाईलैंड वाला मसाज। मेरा मतलब है आराम नाल खाओ, बिल्कुल नस्लों को खिलवाओ, पोतरे को खिलवाओ, दोतरे को खिलवाओ। असं कि मैंने पाया किले, मैंने आपको बताया मेरा बाप इमरान खान कहते कहते फोत हो गया, मेरे चाचे इमरान खान कहते कहते फोत हो गए। लोग फोत हो जाए, आराम न खाओ, बिल्कुल। कब्र चो मुर्दे काट गिनो, कफन बेचो, हनिया बेचो। जिस तरह आजकल वो कंघी से टूटे बाल 16,000 रुपए जो है ना वो किलो, यहां पे आवाज लगाते हैं कंघी से टूटे बाल 16,000। कमियां गिनो, लोगों ने बाल तोड़ो, वो बाल बेचो 16,000 रुपए किलो, अमीर हो जाओ, लेकिन नोचो मत। आराम नाल खाओ, प्यार नाल खाओ। ए खुसरे, ए हिजड़े, ए खाजा सरा। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बी करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।